इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। से पहले मैं तेरा गला दबा दूं। जा, निकल जा, निकल। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। नैन्सी, एक गिलास पानी देना। हाँ भाई। भाई अब तो तेरी सैलरी भी मिल गई, अब तो मेरे पैसे वापस कर दे यार। भाई आधे पैसे दे दूं क्या? नहीं भाई, मेरे सारे पैसे वापस कर दे। चल ठीक है भाई, मैं करता हूँ कुछ। किसका फोन था? दोस्त का कॉल था, पैसे मांग रहा था। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड के घर में शादी का फंक्शन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है नया पहनने के लिए, तो अगर थोड़े से पैसे दे देते तो मैं कुछ नया ले आती। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम ले आना जो तुम्हें लाना है। भैया आपसे कुछ बात करनी थी। अभी तो आए ऑफिस से ये, इनको चैन की सांस लेने दोगे कि नहीं? बाद में बात करना। अरे नहीं, जब मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए रुक सकता हूँ तो इसकी बात सुनने के लिए क्यों नहीं रुक सकता? बोलो भाई। भैया वो एग्जाम के लिए 3-4 फॉर्म भरने थे, तो कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर हो सके तो। इस महीने तुम्हारे भैया की सैलरी नहीं आई है और जब आएगी तब ले लेना। कोई बात नहीं भैया। अरे रुको, तुम कैसी बातें कर रही हो? जैसे तुम मेरी जिम्मेदारी हो वैसे मेरा भाई भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें भी नाराज नहीं कर सकता और इसे भी नाराज नहीं कर सकता। एक काम करो, मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं इसमें से आधे पैसे तुम रख लो और आधे इसे दे दो। जब भी मैं तुमसे पैसे मांगती हूँ इसको तभी याद आते तुमसे पैसे मांगने। भैया रहने दो, मैं बाद में ले लूंगा, आप भाभी को दे दो पैसे। तुम कैसी फालतू की बातें कर रही हो? आधे पैसे दो। दो। लो दे दो इसे। ले भाई, तू जाकर अपने सपने पूरे कर और पैसों की टेंशन कभी मत लियो। पैसों के लिए तेरा भाई हमेशा बैठा है। थैंक यू भैया। सुनो, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर तक। अभी तो आए हो, अब कहाँ जा रहे हो? कुछ जरूरी काम है, आता हूँ। सुन, पैसे दे वो, अगले महीने सैलरी आएगी तब लियो, तेरा ठेका नहीं उठा रखा हमने। भाभी पर भैया ने मुझे दिए हैं पैसे। मैं बोल रही हूँ ना, दे तो दे। और अगर तेरे को इतनी ज्यादा जरूरत है पैसों की तो जाके मजदूरी क्यों नहीं कर लेता तू? सारा दिन यहीं पर पड़ा रहता है। और हाँ, योगेश को मत बता दियो, अगर हमारे बीच कलेश हुआ ना तो देख लियो फिर तू। नहीं नहीं भाभी, आप और भैया से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ने ही संभाला है मुझे। हाँ, यही तो गलती कर दी हमने, उस गलती की सजा आज तक भुगतनी पड़ रही है। मुकद्दर मेरा आंखों में आंसू ही आंसू है, दिल को बिहारे रूठे हैं छूटे हैं चौथे सहारे आंसू ही ये लो खाना खा लो। अरे इसको भी दे दो ना खाना, दोनों भाई आज साथ मिलके खाएंगे। तुम्हें अपने भाई का तो दिख गया, कभी मुझसे पूछा है? वैसे बुरा मत मानना, तुम्हारा भाई हमारे बीच में सौतन से कम नहीं है। ये कैसे बोल रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इसके सामने ढंग से पेश आया करो। तुम्हारी कुछ बातें मैं इग्नोर कर देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे कुछ भी बोलोगी। अरे भैया शांत हो जाओ, भाभी किसी बात से परेशान होगी तभी ऐसे बोल रही है। ना तो आपके ऑफिस जाने के बाद भाभी मेरा बहुत ध्यान रखती है। इनको क्या है, खुद तो ऑफिस निकल जाते हैं, मुझे यहाँ संभालना पड़ता है ना सब कुछ। और आपको मेरी बोली हुई बात तो बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। फिर तू ऐसी बातें बोलती क्यों है जिससे मेरा दिमाग खराब हो? तुझे मैंने 100 बार समझा रखा है कि मत बोला कर ऐसी बातें, लेकिन नहीं, बार बार बोलेगी, बार बार बोलेगी। खुद भी खा ले खाना और इसे भी दे दे।
नहीं नहीं भैया, आप खा लो खाना, मैं बाद में खा लूंगा, मुझे कौन सा कहीं बाहर जाना है। सही बात है, इसे जाना ही कहाँ है, बस यहाँ बैठा बैठा फ्री का पाड़ता रहता है। मुझे नहीं खाना खाना। अरे तुम, ये कलेश ना सारा तेरी वजह से हो रहा है। और मुझे एक बात बता, तू अपाहिज तो है नहीं, तो जाके कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेता है? शर्म नहीं आती ना तुझे बिल्कुल भी? दूसरों के कमाए हुए पैसों को खाता रहता है बस बैठा बैठा। भाभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर तो रहा हूँ, एक दिन देखना जब मेरी नौकरी लगेगी ना, मैं आपको और भैया को एक भी काम नहीं करने दूंगा। ऐसा दिन तो लिखा ही नहीं है ऊपर वाले ने तेरी किस्मत में। पता नहीं मैंने ही क्या बुरे कर्म करे थे जो ऐसे घर में शादी होगी जहाँ एक देवर बैठा हुआ है फ्री की रोटी खाने के लिए। और हाँ, ये बर्तन ना अपने तू खुद जाके साफ करियो, नौकर नहीं बैठी मैं तेरी जो झूठे बर्तन साफ करूंगी। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। कौन सी मेहनत का काम करके आ रहा है जो तुझे ठंडा पानी पीना है? भाभी वो दोस्त के साथ जॉब का पता करने गया था, तो थक गया, सोचा पानी पी लूं। ये ठंडा पानी ना मैं तेरे लिए नहीं भरती हूँ, चुपचाप जा और आरओ का पानी पी ले। और वैसे भी तेरे नसीब अच्छे है जो तुझे आरओ का पानी मिल रहा है, वरना तेरे काम ऐसे नहीं है कि तू आरओ का पानी पिए। भाभी गर्मी लग रही थी इसलिए ठंडा पानी उठाया है। हराम का खाना तो तू खाता ही है, अब तुझे हराम का पानी भी चाहिए? मुझसे तो नहीं देखा जाएगा ये। भाभी आप ऐसे ताने क्यों मार रहे हो, वो मेरे भैया हैं, अगर मुझे रोटी देते तो इसमें गलत क्या है? तेरे भाई ने तेरा ठेका उठा रखा होगा, मैंने नहीं उठा रखा। तेरे को रोटी भी बना के खिलाऊं, तेरे कपड़े भी धोऊं। अब क्या सोच रहा है तू बाहर से आएगा तेरे को ठंडा पानी भी मिलेगा? ये तो मैं होने नहीं दूंगी। तेरे बिना ना मुझ में बची तेरी वो आदतें है, फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी। वाह वाह वाह, महाराज जी को बड़ी गर्मी लग रही है, पंखा चला के सो रहे हैं। ये बिजली का बिल कौन आपके पापा जी भरेंगे? अरे मैं तो भूल ही गई, आपके तो पापा जी है ही नहीं। ये बिजली का बिल कौन भरेगा? सारा दिन यही पड़ा रहता है, कुछ काम धंधा करता है तो बाहर जाके। तुझे कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, बाहर रोड पे नहीं सोते लोग बिना पंखे के, तेरे को यहाँ सोना है पंखे चला के, हैं? नल्ला कहीं का। अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है, खून पी लिया इस लड़के ने मेरा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसका। एक आइडिया है मेरे पास। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा। हेलो योगेश, तुम कितनी देर में आ रहे हो? बस आ गया 2-3 मिनट में। ठीक है। दीपक कहाँ मर गया? दीपक, क्या हुआ भाभी? तुम आराम से बैठो ना पैर ऊपर करके। बताओ क्या हुआ? दीपक, तुम मुझे अपनी माँ समान मानते हो ना? मैं तुम्हें एक काम बोलूंगी तो तुम कर दोगे? हाँ भाभी बताओ। मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, तुम प्लीज दबा दो। अरे ये भी कोई कहने की बात है, आओ मैं दबा देता हूँ। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। योगेश, अच्छा वो तुम आ गए, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। क्या हुआ बताओ तो सही। इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। तुम्हें शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए? वो मेरा भाई है,
वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं झूठ नहीं बोल रही योगेश, चुप रहो। तुम्हारी कसम, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या बोल रही है तेरी भाभी? क्या बोल रही है? सच बोल रही है? अगर मैंने भैया को सच बता दिया तो भाभी और भैया की लड़ाई हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। झूठ ही बोल देता हूँ। सच बोल रही है? इस दिन के लिए मैंने तुझे इस घर में रख रखा था। इस दिन के लिए रख रखा था। अरे ये घिनौना काम करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? मर क्यों नहीं गया? मर क्यों? ये घर छोड़ के चला जा, इससे पहले मैं तेरा गला दबा दूं। जा, निकल जा, निकल। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह हो, जाके जरा उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से। क्या हुआ यार, तुम इतने परेशान क्यों खड़े हो? ऐसे ही दीपक के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है उसे घर से निकालने का। छोड़ो ना यार, तुम क्या बात लेके बैठे हुए हो अभी तक? क्यों परेशान हो रहे हो उस बात को लेकर? और अच्छा हुआ तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन तो सिर्फ उसने हाथ लगाया था, और अगर तुम नहीं निकालते तो पता नहीं क्या करता। शायद मुझे जान से ही मार देता। छोड़ो यार तुम, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है। और बता, क्या चल रहा है? तेरा देवर कुछ काम वाम कर भी रहा है या घर में नल्ला बैठा है? अरे कौन सा देवर, उसे तो मैंने 3 महीने पहले घर से बाहर निकलवा दिया। घर से बाहर निकलवा दिया? वो कैसे? बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा रोना धोना करा योगेश के सामने, थोड़ा नाटक करा और बोल दिया कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है। और फिर क्या था, उसने मान ली मेरी बात और उसे घर से बाहर निकाल दिया। और उसे इतना मारा, कसम से बता रही हूँ, मजा ही आ गया मुझे तो उस दिन। क्या खेल खेला तूने? तारीफ करनी होगी तेरी। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तेरा? अपनी मां से बढ़कर मानता था तुझे वो, और तूने उसके ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया और मुझे भड़काकर उसे घर से बाहर निकलवा दिया। तेरी वजह से आज मेरा भाई मुझसे दूर है। कहां है, किस हालत में है, किस परेशानी में है, मुझे नहीं पता। जिंदा है मर गया कुछ नहीं पता, सिर्फ तेरी वजह से। गलती मेरी है कि मैंने कल की आई हुई लड़की के ऊपर यकीन करा। तेरी वजह से बाहर है ना वो, तो तू भी नहीं रहेगी इस घर में। निकल जा। योगेश प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल, निकल अब भी जा, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा दियो। निकल, कोई माफी नहीं है। अरे निकल, निकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। निकल, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइए मुझे। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाल सींचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी, और मेरे यूट्यूब चैनल योगेश कथुरिया को जरूर सब्सक्राइब कर देना, रेड वाला बटन होगा दबा देना, और शेयर जरूर करना, शेयर के बिना मत जाना। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।